लेकिन पाकिस्तानी सोच वाले हुर्रियत के नेता आज भी वहाँ हैं, जिनके ऊपर पिछली सरकारों ने 506 करोड़ रुपया लगाया। कितनी शहादत होगी, क्यों नहीं हम आर और पार का युद्ध करते और पाकिस्तान लाहौर में जाकर के तिरंगा लहराते। 292 में से 184 देश हिंदुस्तान के साथ, तो घबराने वाला कोई विषय नहीं है। आर या पार, एक ही बार लगातार हमको पाकिस्तान को समाप्त कर। बोलो भाई, जो पाकिस्तान जाना चाहता है उसको बाहर फेंको, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी रहे। शाहिद नौजवान, 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 शाहिद नौजवान। आप देख रहे हैं लाइव वायर में हूँ आपके साथ रवि शर्मा। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं कि डोगरा फ्रंट शिवसेना द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जो कश्मीर घाटी के अंदर जवान जो हैं वो शहीद हुए, उनको डोगरा फ्रंट शिवसेना के प्रधान अशोक गुप्ता के नेतृत्व में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है। तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि जो पुष्प हैं वो अर्पित किए जा रहे हैं उनको, और उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना की बात करें तो डोगरा फ्रंट शिवसेना इस तरह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर उनको श्रद्धांजलि जो है वो शहीद जवान जो हैं उनको दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अशोक गुप्ता जी। अशोक गुप्ता जी से भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से कश्मीर घाटी की बात करें तो लगातार हमारे जवान जो है उनकी शहादत हो रही है। अभी स्वतंत्रता दिवस था, उसके बाद कल की बात करें तो इस तरह का आतंकवादी घटना जो है एक बार फिर से होती है, क्या कहेंगे सर? 74वीं वर्षगांठ के उपरांत ये 4 वीर शहीद हिंदुस्तान से अलग हो गए, और जिनके कारण हमको आज़ादी प्राप्त हुई, जिनके कारण हम 74वीं वर्षगांठ मनाने का प्रयास करना चाहते हैं। आज वो 4 नौजवान आर्मी के, पुलिस के हमसे अलग हो गए, इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। और कितने शहादत होगी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि हमने 226 मिलिटेंटों को मार दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सोच वाले हुर्रियत के नेता आज भी वहाँ हैं, जिनके ऊपर पिछली सरकारों ने 506 करोड़ रुपया लगाया उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, उनके होटलों के खर्चे, और 206 करोड़ रुपया उनके होटलों के खर्चों के ऊपर व्यर्थ करने का हिंदुस्तान की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा लगाया गया। इसके विषय के अंदर आज की सरकार को वाइट पेपर इशू करना चाहिए, और जिन जिन लोगों ने, और एक हुर्रियत के बहुत बड़े नेता को एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बुला करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी, जिसके ऊपर बड़े आरोप हैं, गिलानी के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो वीर शहीद हैं इनको आज शहादत देने का समय है, और प्रधानमंत्री जी से ये भी कहने का समय है, और कितनी शहादत होगी, क्यों नहीं हम आर और पार का युद्ध करते और पाकिस्तान लाहौर में जाकर के तिरंगा लहराते, बालाकोट। और आज 26 रुपये की चपाती, पाकिस्तान को नस्ते नबूद, चाइना को नस्ते नबूद कर दो। आजकल तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर 292 में से 184 देश हिंदुस्तान के साथ, तो घबराने वाला कोई विषय नहीं है। आर या पार, एक ही बार लगातार हमको पाकिस्तान को समाप्त कर। सर, जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों की बात करें तो कुछ आतंकी उनके द्वारा पकड़े जा रहे हैं, उनको मार गिराया जा रहा है। इससे आतंकी संगठन और पाकिस्तान में जो बैठे उनके आका हैं वो बौखला गए हैं और इस तरह की घटनाएं करने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनके बड़े बड़े गुर्गे थे, जब वो मारना प्रारंभ हो गए, अब तो जैसे बाढ़ के अंदर कोई आदमी किसी का सहारा लेने का प्रयास करता है, आज वो परिस्थितियाँ बन गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बड़ी देर के अंदर समाप्ति होगी, लेकिन उस समाप्ति से पहले हमारे अंदर शहादत नहीं चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, डट करके मुकाबला करो, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है और उनको नस्ते नबूद। आखिरी सवाल सर, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान के लिए धड़कता है और जुबान उनकी पाकिस्तान की जो भाषा है वो बोलती है। क्या वक्त आ गया है कि उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई पहले की जाए? अरे बॉर्डर खोलो भाई, जो पाकिस्तान जाना चाहता है उसको बाहर फेंको, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी रहें, जो तिरंगे झंडे का सम्मान करें, उनको क्यों यहाँ रखा हुआ है? बॉर्डर खोल करके उनको पार करो, उनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ तिरंगा उठाने वाले चाहिए। और वो जो कहती थी तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे, अब वो पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं आएगी, उसके विषय के अंदर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज उसके अपने हाथ ही टूट गए हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये तिरंगा उठाने वाले हाथ हमेशा जिंदा रहेंगे, और वीर सपूत, ये शहादत देने वाले हमेशा हिंदुस्तान के विषय के अंदर विचार करेंगे और लड़ेंगे। इसलिए कोई घबराने का विषय नहीं है।
26 रुपये की चपाती यहाँ बिक रही है, वो हिंदुस्तान से मुकाबला करेगा? वो ख्वाब में बैठ करके विचार करे और अगला निशाना लाहौर, जिसमें जाकर के तिरंगा लहराए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अशोक गुप्ता, जो कि प्रधान हैं डोगरा फ्रंट शिवसेना के, और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धांजलि इनके द्वारा जो है वो दी गई है। आज कश्मीर घाटी के जो शहीद हुए जवान थे उनको श्रद्धांजलि को, और इनका भी साफ तौर से ये कहना है कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है और आर या पार की जो जंग है वो। और साथ ही साथ अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में है लेकिन भाषा अभी भी पाकिस्तान की बोलते हैं, और उनके खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई जो है वो करने का समय आ चुका है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।